नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एनवी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निवेदिता पहलवानी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंदसौर संजय गांधी उद्यान में सरकारी जमीन पर अज्ञात व्यक्ति ने बड़ी संख्या में रखे पाइप, कांग्रेस नेता समाज सेवी ने कार्रवाई की मांग करी। मंदसौर सरकारी जमीन का गोडाउन के रूप में हो रहा इस्तेमाल, संजय गांधी उद्यान में रख दिया गया पाइप का जखीरा, गार्डन बनाने के लिए नगरपालिका को आवंटित हुई थी जमीन, शहर के समाज सेवी कर रहे माल जब्त कर कार्रवाई की मांग। नगरपालिका के संजय गांधी उद्यान में इन दिनों किसी व्यक्ति द्वारा पाइप का जखीरा लगा दिया गया है। सरकारी जमीन का खुलेआम निजी काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, किंतु बावजूद उसके जिम्मेदार नदारद है। शहर के संजय गांधी उद्यान के पीछे की तरफ किसी के द्वारा पाइप का मटेरियल डाल दिया गया है। लंबे समय से यह सामान इसी तरह यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं। यहाँ तक कि नगरपालिका तक को इसकी जानकारी नहीं है कि यह सामान किसके द्वारा यहाँ डाला गया है। जिम्मेदारों का कहना है कि अगर सामान हटवाया नहीं जाता है तो जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ समाज सेवी सुनील बंसल ने नगरपालिका की कार्यशैली पर प्रश्न लगाते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना लगाया है। उनका कहना है कि अगर इसी तरह से किसी का निजी माल रखने अनुमति दी जा रही है तो इसकी बोली लगवाई जाए, अन्य व्यापारियों को भी इससे फायदा होगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि एक और शिवराज सिंह प्रदेश में माफियों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, किंतु सबसे ज्यादा माफिया राज मंदसौर में ही है। दरअसल संजय गांधी उद्यान के यह जमीन नगरपालिका को गार्डन बनाने के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन अब इसका नगरपालिका कुछ उचित इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। मुझे भी काफ़ी शौक़ लगा है कि इस तरीके से सरकारी ज़मीन का उपयोग गोडाउन के रूप में करा जा रहा है, क्योंकि ये ज़मीन तो एक्चुअली में गार्डन के लिए मिली थी नगर पालिका के ऊपर। इसका उपयोग गार्डन के नाम पे तो 1% भी नहीं हो रहा है। यहाँ तो गोडाउन या नगर पालिका ने ही अपना वेस्ट मटेरियल डालने का यहाँ पे काम कर रही है, जो कि काफ़ी गलत है। मेरा मानना है कि सभी को इस पर विचार करना चाहिए और एक तो उचित कार्रवाई आगे ऐसी घटना ना उसको लेकर करना चाहिए। दूसरा, इस नयाबारी क्षेत्र का ये बहुत बड़ा उद्यान है, अगर इसको प्रॉपर कर दिया जाएगा तो एक बच्चों के लिए भी और लोगों के घूमने के लिए भी अच्छी व्यवस्था होगी। निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई करेंगे, अधिकारियों से बताएंगे कि अतिशीघ्र वहाँ पर क्लीन किया जाए। क्या आपको परमिशन ली गई, ऐसी कोई जानकारी है क्या आपको? नहीं, कोई परमिशन मिलती भी नहीं है ऐसी चीज़ों की। कोई अगर किसी ने अवैध कोई चीज़ रख दी हो तो हटवाने के कहेंगे, और नहीं हटाएगा तो जब्त करेगी नगर पालिका ने वो ज़मीन किराए पे दी है। अगर उन्होंने किराए पे दी है तो उसका ऑक्शन हुआ क्या, और अगर जो किराया निर्धारित है उससे 25% बढ़ाकर वो किस किराए पर मैं वो ज़मीन लेने को तैयार हूँ, और मैं भी मेरा माल वहाँ रखने को तैयार हूँ। और अगर कोई परमिशन नहीं ली गई है या किसी की है तो निश्चित रूप से उस पर उनको तो जब्त तो करना ही चाहिए। साथ में जितने दिन से रखें प्रतिदिन के हिसाब से किराया भी उन्होंने वसूल करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति कोई भी व्यक्ति न करे। हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि शासकीय संपत्तियों पर अतिक्रमण न हो, आप अतिक्रमण न करें, और एक बड़ी संख्या में वहाँ पर पाइप रखना। अगर किसी सक्षम अधिकारी ने अनुमति दी है तो अनुमति हमें बताएं, ताकि हमें भी भविष्य में अगर किसी व्यापारी को ज़रूरत पड़ेगी या किसी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ेगी तो उसी चैनल के माध्यम से, उसी परंपरा के माध्यम से उसको हम वहाँ रखवाएंगे। और मेरा प्रशासन के आला अधिकारियों से निवेदन है कि अगर वो बिना परमिशन के हैं तो उन्हें पहले तो जब्त किया जाए, और जितने दिन से वो रखें प्रतिदिन के हिसाब से किराया भी वसूल किया जाए, ताकि एक साफ छवि शासन की। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि माफियाओं का राज पे हम अंकुश लगा रहे हैं, और हम मंदसौर में देखने में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा माफियाओं का राज मंदसौर में ही है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बड़े से छोटे अधिकारी तक और छोटे से नेता से बड़े नेता तक से गुजारिश है कि मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा, अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर सीएम द्वारा सभी जिले के कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं। मंदसौर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों पर होगी कार्रवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम दे चुके अधिकारियों को निर्देश। मंदसौर में भी मौजूद है कई अपराधी, विधायक बोले अपराध करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। कमलनाथ सरकार की अपराधियों के प्रति नीति इतनी कारगर साबित हुई है कि अब उसे शिवराज सरकार भी अपनाने लगी है। सीएम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन मंदसौर में अब भी ऐसे अपराधी सक्रिय हैं जो स्वयं को सामने न लाकर किसी और से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिलवाते हैं और आपराधिक साजिशों में अंदर की भूमिका निभाते हैं। इनकी जांच की जाए तो शहर के कई मामलों में ऐसे लोगों का नाम सामने आ सकता है।
फिलहाल मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने अपराधियों के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीति को बताया है। उनका कहना है कि जो भी अपराधी अपराध करेगा उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई की जाएगी, फिर चाहे वो ड्रग्स का अपराध हो या मादक पदार्थ की तस्करी हो। विधायक ने यह भी स्पष्ट किया है कि अपराधी शहरी हो या ग्रामीण, कार्रवाई की उचित रूप से ही की जाएगी। पंजीकरण को लेकर के गुमास्ता कानून के अंतर्गत उसको और जिला खेल अधिकारी को इसमें सीसीटीवी में जो ट्रेनर है उन ट्रेनरों के भी अगर उसकी संदिग्धता है, वो वांटेड है और ड्रग्स में लिप्त है, मादक द्रव्य पदार्थों की तस्करी करते हैं, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से चिन्हांकित किया जाना चाहिए और अगर उनका नाम सूची में है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देशित किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे जिला कलेक्टरों को, सारे जिला पुलिस अधीक्षकों, कमिश्नर को, सबको कि भाई इस प्रकार से जो आचरण करते हैं उनके ऊपर सख्ती से निपटा जाए। फिर चाहे वो जो भी उसमें इन्वॉल्व है, जो तस्कर हैं या जो वे लोग जो वांटेड हैं और जो अवांछित गतिविधियों में संलग्न हैं, ऐसे लोगों की धरपकड़ और ऐसे लोगों के ऊपर नकेल ये बहुत आवश्यक है। मंदसौर मिड इंडिया रेलवे अंडरब्रिज का काम फिर रुका। नगरपालिका की लापरवाही के कारण नहीं दिए नगरपालिका ने पैसे, ठेकेदार को काम किया बंद। मंदसौर फिर रुक गया मिड इंडिया अंडरब्रिज का काम। ठेकेदार ने पेमेंट नहीं मिलने के चलते बंद किया कार्य। नगरपालिका द्वारा जमा करवाया जाना था रुपया, अब करीब 25 कॉलोनी के 30,000 नागरिक को उठानी पड़ रही परेशानी। मंदसौर शहर को अभिनंदन कॉलोनी से जोड़ने वाला मिड इंडिया का मार्ग इन दिनों अंडरब्रिज बनने को लेकर बंद पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार को जो पेमेंट नगरपालिका द्वारा मिलना था वो अब तक नहीं मिल पाया है, जिसके कारण अंडरब्रिज का निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है। जनता को सौगात देने की बात करने वाले इस कार्य में उदासीन नजर आ रहे हैं। किसी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को इस बात की परवाह नहीं है कि मिड इंडिया अंडरब्रिज बंद होने के कारण अभिनंदन कॉलोनी की एक बड़ी आबादी समस्या झेल घूमकर गीता भवन अंडरब्रिज से आने को मजबूर है। मिड इंडिया अंडरब्रिज का कार्य जब शुरू हुआ था उस वक्त सभी को उम्मीद बंधी थी कि जल्द फाटक पर दरजेर तक खड़े होने से निजात मिलेगी, किंतु अब यह निर्माण जिम्मेदारों द्वारा रुचि नहीं लेने के कारण गले की हड्डी बन गया है, जिसमें तकलीफ आम नागरिकों को उठानी पड़ रही है। पेमेंट जो बकाया था उसको पूरा करे तो आगामी कार्य में चालू करूं, पर चूंकि नगरपालिका द्वारा जो बकाया पेमेंट रेलवे में जमा करना था वो जमा ना होने के कारण ठेकेदार को पेमेंट ना हो पा रहा, इस कंडीशन की वजह से ये काम रुका पड़ा हुआ है। क्या किस तरह लोगों को यहाँ पर परेशानी आ रही है? अभी लोगों को घूम के जाने में बहुत दिक्कतें आ रही है इधर, और वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द अंडरब्रिज बने तो इसकी राहत हमें मिले। क्या कितने लोग यहाँ पर रहते हैं और कितने लोग परेशान हो गए आज? कम से कम फाटक की उस साइड में 25 से 30 हज़ार लोगों के आवागमन का रास्ता रुका हुआ है, और आज जल्दी से जल्दी ये बनता है तो इन लोगों को सबको मंदसौर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के निर्देश पर यातायात पुलिस की जा रही है वाहन चेकिंग। गैसकिट से चल रहे वाहनों को पकड़ा जा रहा है, की जा रही कार्रवाई। मंदसौर यातायात विभाग द्वारा की गई वाहन चेकिंग के दौरान विशेष रूप से गैस किट वाले दोपहिया वाहनों के बनाए गए चालान, बिना कागज वाहन चलाने वालों पर की गई कार्रवाई। मौके पर खड़े अधिकारी ने वाहन पकड़ने के बाद की सुनाई दास्तान। बोले, गाड़ी रोकते ही नेताओं से बात करवाते हैं लोग। शहर से आने जाने वाले मार्गों पर आए दिन यातायात विभाग द्वारा वाहन चेकिंग की जाती है। आज भी यातायात विभाग द्वारा वाहन चेकिंग का पॉइंट लगाया गया, जहां बिना कागज के वाहनों और विशेष रूप से गैस किट लगाकर चलने वाले दोपहिया वाहनों पर कार्रवाई की गई। नियमों के अनुसार कुछ वाहन चालकों के 3000 तक के चालान बनाए गए, तो कई ऐसे भी लोग थे जो अपना वाहन मौके पर ही छोड़ गए। चेकिंग पॉइंट पर तैनात यातायात विभाग के पुलिसकर्मी ने बताया कि संदेही गाड़ी को रोकते ही वाहन चालक नेताओं को फोन लगाकर बात करवाने के लिए दबाव बनाता है।
किंतु यह नहीं समझता कि उसके द्वारा किया गया कृत्य गलती की श्रेणी में आता है। पुलिसकर्मी ने कहा कि गैस लगे वाहनों में दुर्घटना होने पर खतरा बढ़ सकता है और अनहोनी हो सकती है, लेकिन कई बार समझाकर कार्रवाई करने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में उनके चालान बनाए जा रहे हैं। आधा घंटा हो गया है तेरे को, आधे घंटे से तो ये गाड़ी कितनी पड़ी है अभी आए हो। महोदय के निर्देश के पालन में जैसे 2 व्हीलर बिना दस्तावेज चल रहे हैं, 4 व्हीलर और जैसे गैस किट वगैरह लगा रखी है तो उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। अक्सर ये देखने में आता है कि जो गैस किट हमेशा लगा के चल रहे हैं वो तुरंत फ़ोन निकालेंगे, लो बात करो नेताजी के। बेचारे वो अपनी जगह सही है, गलतियाँ ये लोग करते हैं, इनको काफ़ी समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे। ये बेचारे दूसरों को क्यों परेशान करें, गलतियाँ खुद कर रहे हैं। ये तो इनको सोचना कल से विस्फोट हो जाए तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। किन लोगों को फ़ोन लगा रहे लोग? ये कहाँ सभी नेताजी को लगा रहे, कोई मीडिया वालों को लगा रहे। मैंने कहा लगाने से क्या है, गलतियाँ तो तुम लोग कर रहे हैं। या तो रसीद बनाओ जाओ, या तो कौन सी गाड़ी पकड़ी अभी आपने? अभी 2 व्हीलर ही खड़ी है, गैस किट की 2-3 गाड़ियाँ खड़ी है। हाँ तभी कुछ तो छोड़ के चले गए, फ़ोन लगाए बोले कोर्ट से छुड़ा लेना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एनवी टाइम्स पर हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।